मत बुलाइए, हम कैजुअल ड्रेस में। बोले कोई नहीं सर, आप आ जाइए। अभी हम लोग का शुरुआती था सर, शुरुआती बिजनेस था। मैं जैसे ही पहुंच गया, पहुंचने के बाद में मैं जैसे ही गाड़ी से अपना I-20 से उतरने के बाद एक भाई साहब आए, बोले अच्छा आप ही सब SLPS में आए हैं? हाँ। बोले कि हाँ हम भी देखने आए हैं, आप भी ज्वाइनिंग करने के लिए आए हैं? बोले कि हाँ हम भी आए हैं। अंदर जाने के बाद में सर बोले कि अच्छा आइए गुरुदेव, तो बोल रहे हैं कि सर आप ही गुरुदेव है। तो भाई गुरुदेव का मतलब होता है कोट टाई पहन के रहे तो शायद सम्मान मिलता है। टी-शर्ट वाले पे बहुत सारे लोग पहचान ही नहीं पाते कि अच्छा बिजनेस है क्या। तो आज हम लोग कैजुअली बिजनेस क्या क्या मतलब मैं कह सकता हूँ कि नेचर से बहुत हमको भी लगाव होता है। अब भाई जान छुड़ाने के लिए मैंने बोला जरूर, लेकिन मन था कि इधर घूमने आए, लेकिन सब लोगों ने बोला कि एक मौका भी है, तो सर को हमने लगा कि भाई दोनों काम हो सकता है, इसलिए हम भी चले आए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज इसी का नाम है। अब सोचिए कि बहुत सारे लोग अपना काम छोड़ के आए होंगे, लोगों को माइंड में चल रहा होगा यार दीपावली का काम है, हम छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन जो फुल टाइमर SLPS वाले हैं वो तो सोच रहे हैं कि मैं काम ही पे जा रहा हूँ। यस सर, उसके लिए अलग से छोड़ने की जरूरत नहीं है। अभी आप छोटे रह रहे हैं, जैसे जैसे आपका पद बड़ा होगा, टीम बड़ी होगी, तो आपको इंजॉय यही आएगा। और हमारे बिजनेस में आपको काम तो है ही नहीं। जैसे आप अमूमन हम लोग गाँव साइड में मैक्सिमम मार्च अप्रैल में टूर्नामेंट होते हैं क्रिकेट वगैरह के। यस सर। अगर उस समय पिताजी बोल रहे कि बच्चों जाके कुछ काम करना, मतलब इतना धूप में बोलेंगे, इतना धूप में धूप लग जाएगा तब तो भी बोलेंगे हाँ धूप तो हुआ है। लेकिन जैसे ही टूर्नामेंट होता है तो क्या होता है, 12 बजे बैठ देखते नहीं है, फील्ड में होते हैं, आसान से होते हैं, क्योंकि उसमें उनको आता है क्या, मजा। अब उनका फ्यूचर क्या होता है क्या नहीं होता है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस समय उनको मजा आता है, इसलिए उसमें लोग लगे होते हैं, उनको धूप दिखाई नहीं देता है। उसी तरीके से हमारे बिजनेस में भले भाई पैसे के लिए हम लोग आते हैं, लेकिन जितना घूमने में मजा आता है किसी और में मजा नहीं आता है। और रियल में हमारा व्यवसाय घूमने का ही है। जो इसमें मजा लेने वाला है, अभी डिप्टी जी को शायद मैक्सिमम लोग जानते होंगे, अभी सफायर बने हैं, वो घूमने के बहुत आदी थे। मैं हमेशा जब भी उनके यहाँ जाता था मैं प्रोस्पेक्टिंग उसी में करता था, देखिए सर मैं यहाँ जा रहा हूँ, अच्छा यहाँ जा रहा हूँ। तो सर हम लोगों का सारा काम ही ऐसा है कि घूमने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और उनको मैं पहले से जानता था, मित्रवत थे, तो मेरे को ये था कि इनको जितना हम ये कहेंगे ना उतना ही इनके अंदर प्रेरणा आएगी। और लास्ट में ऐसा हुआ, कोविड में बंद हुए, आसानी से मैंने उनको बोले सर हम से हो जाए क्या, हम तो भाई 2 साल से इंतजार कर रहे थे कि आप आए। तो जितना आप, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, क्योंकि आप बिजनेस की नहीं, जो हमने शुरुआती वे में जो गलतियां मेरे से हो रही थी, मैं चाहूँ कि वो गलती आप लोगों से ना हो। इसके बाद थोड़ा सा घूम भी लेंगे हम लोग। नए नए आदमी हम लोग जुड़ते हैं। अभी सर आए हमारे साथ में, किधर गए? नहीं गोविंद नहीं अरविंद कुछ उधर। अरे नहीं सर आए ना, अब मंसूरपुर से आए सर। मैं अभी सर के साथ में प्रॉब्लम, सर के साथ ही नहीं, मैक्सिमम उस कैटेगरी में जाने के बाद में सबसे ज्यादा सबको प्रॉब्लम आता है। और हम लोग क्या करते हैं कि वो प्रॉब्लम कहाँ सुनाते हैं। हम लोग का व्यवसाय ऐसा है ना, हम अपने डाउनलाइन को अपना तकलीफ सुना सकते हैं, ना ही अपनी बीवी को सुना सकते हैं, ना ही अपने दोस्त को सुना सकते हैं। और सबसे बड़ा मिस्टेक हम लोग करते हैं कि जितने अपने क्लोज लोग होते हैं हम लोग दुख दर्द उनसे सुनाना शुरू करते हैं, बीवी से भी। आप बीवी से अपना दुख दर्द सुनाइएगा तो क्या कहेंगी, हम इसीलिए कर रहे थे कि मोहम्मद करिए। अगर दोस्त से कह दिए
तो पीछे मजा भी लेगा और कहेगा अच्छा करोड़पति बने चल रहा ना, हम इसीलिए तो नहीं जुड़ रहे थे तुमसे। 2 महीना 6 महीना के बाद ये सारा घटनाएं होती है और हमको लगता है कि हमारा हमदर्द है, हमारा मित्र। ये कहना ही नहीं होता है, ये हमको कहना ही नहीं होता, वो बीबी क्यों ना हो। क्योंकि शुरुआती कहा जाता है ना, डूबते हुए को कोई सहारा नहीं, डूबते हुए सूरज को कोई देता है जल नहीं, वो बीबी भी नहीं देगी। तो इसलिए कभी भी अपनी बिजनेस की सिचुएशन कभी भी अपने लोगों को तो शेयर करना ही नहीं है, वो अपनी बीबी क्यों ना हो, कभी नहीं। लोग कहते हैं भाई हमारा हाथ अर्धांगिनी है तो आधा पार्टनर है तो उनको तो दुख दर्द सुना ही सकते हैं ना, क्योंकि उनकी मेच्योरिटी वो गांव वाली है, वो सोच उनकी गांव वाली है। आपके बिजनेस में वो काम नहीं आएगी। बहुत कम रेयर कोई ऐसी औरत होंगी जो कि आपको सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं तैयार तय है। क्योंकि आपको बेचैन जैसे जैसे होंगे ना तो वो बोलेंगे कि इससे अच्छा है आप नौकरी कर लीजिए। तो शुरुआती इनिशियल लेवल हमारा दुख दर्द कोई सुनने वाला है तो वो सिर्फ अपलाइन, और अपलाइन को न छोड़ के हम लोग चले जाते हैं मित्र के यहाँ। और मित्र कोई मित्र होता नहीं है व्यवसाय में, वो हमारा बिजनेस पार्टनर बन सकता है अगर हम अच्छी चीजें सिर्फ उसके सामने रख के। दुख दर्द कभी सुनाना नहीं चाहिए और ये हम लोग मेजर गलती करते हैं। तो इससे आप लोग बचेंगे क्योंकि हम थोड़ा सा भाई पहले से नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके थे तो ये चीजों को हम लोगों ने अच्छे से फील किया था, इसलिए हम लोगों ने कभी ये गलती किया ही नहीं। जो भी दर्द है कहाँ शेयर करेंगे? अपलाइन, अपलाइन के पास। अगर सुन सकता है अपलाइन तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बस अपने पेट में रखना है, क्योंकि कहा जाता ना कि पेट गहरा होना चाहिए, बातों को पचाने की क्षमता, तो वो आपको रखनी होगी। इसके बाद जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, इसके बाद तो एंजॉय दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। इसके बाद वही दोस्त आपके साथ में आएगा जो आपको पीछे से हमेशा कमेंट किया करता था। ठीक है, तो अपना दर्द कहाँ? एक जगह, अप्लाई। और हम अपलाइन को इसलिए नहीं बताते हैं, बहुत अच्छी बात मैं बता दूं कि अपलाइन से कहेंगे तो अपलाइन मोटिवेट करके अपना धंधे के बारे में सोचेगा। दोस्त क्या बोलता है कि भाई अपलाइन को क्या तेरे करने से तो अपलाइन को फायदा होता है, इसलिए तेरे को प्रेरित करता है। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जिससे कि नीचे करने वाले से ऊपर वाले को फायदा ना होता हो। मास्टर साहब लोग हैं, सरकारी नौकरी है, इनके करने से क्या डीएम को फायदा नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है? हो रहा है। फर्क बस ये है कि डीएमडी को ड्यूटी करना पड़ता है, मास्टर साहब को भी ड्यूटी करना पड़ता है, लेकिन इनके करने से ऊपर वाले को भी जाता है। कोई ऐसा काम नहीं है जिसको सेम करने से बेनिफिट उसी को हो, कोई नहीं है। सब एक दूसरे का पूरक बना हुआ है। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में एक हुआ है कि अपलाइन सिर्फ मोटिवेट करता है तेरे को काम करने के लिए। मैं बोल रहा हूँ दुनिया का इकलौता ऐसा धंधा है जहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग ही है, जहाँ पे आपको हर चीज को करने के लिए प्रेरित किया जाता है, हर जगह टांग खींचने का काम किया जाता है। आज बाहर में जाके बोलिएगा लाख रुपया मैं कमाना चाहता हूँ, कितने लोग सपोर्ट करेंगे? कोई नहीं करेगा क्या? नहीं सर, करेगा कोई नहीं, कभी नहीं कोई करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा औकात जानता है कि ये औकात बात नहीं है, इसलिए हमको हमेशा टांग खींचने का काम करता है। और डायरेक्ट सेलिंग भाई ये कोई पेट चलाने का और घर चलाने का व्यवसाय नहीं है, ये सपना पूरा करने का व्यवसाय है, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। अगर आपके अंदर सपना है तो आप टिक पाएंगे, नहीं तो शायद 1 साल 2 साल 3 साल के बाद आप छोड़ के चले जाएंगे। आप भी बोलेंगे हम भी 3 साल काम किए, छोड़ के चले जाएंगे। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, बहुत सारे लोग नोट कर लेंगे। अगर आपके पास में सपना नहीं है, अगर आपके पास में प्रॉब्लम बाधाएं आ रही होगी तो आप अपने आप को चेक करिएगा, आपका सपना बड़ा नहीं होगा। इसलिए आपको वो रुकावटें दर्द देती है। अगर आपके पास में सपना बड़ा है तो रुकावटें दर्द नहीं देगी। कितने लोगों के पास सपना है लिखा हुआ? देखिए
अरे जो लोग अपने डायरी में लिखे हैं अपना हाथ उठा दीजिए। फिर भी देख लीजिए सर, कितने कम लोग, कितने कम लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कि हम SLPS कर क्यों रहे हैं, AWPL कर क्यों रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब खिलाने के लिए बुलाए, चलो भैया आज फ्री टाइम है, चलते हैं। दिमाग में नहीं चाहिए ना, दिमाग तो क्योंकि भाई अपलाइन की जरूरत है, वो खिलाएगा, आपको टारगेट देगा, आपको प्रेरित करेगा, उसका काम होगा। लेकिन आपका तभी काम होगा जब आपका ड्रीम होगा इस काम को करने का। आप चाहते क्या है, आपकी सोच क्या है, उस पर निर्भर करेगा आपकी सक्सेस। कोई कितना भी बड़ी कंपनी आ जाए, अच्छी कंपनी आ जाए, आज बहुत सारी कंपनियां आती है, अच्छा 3 साल से लगल हुआ, कर रुपया कमाई ला, अभी तो हम कमाई नहीं सर, तब आवत वाला के हम कमवाते हैं और हम चले भी जाते हैं, क्योंकि वो न समझ के वजह से होता है। ऐसे बहुत सारे आएंगे, लेकिन आपको एक ही मैं बोलूंगा, छोटे और मजबूत शब्दों में, जब तक आपके पास में क्यों नहीं होगा, जितना बड़ा क्यों होगा उतनी बड़ी आपके साथ में सक्सेस आएगी। हमारे पास में शुरुआत से ही एक क्यों था, 1 लाख रुपए मेरे को महीना कमाना था, क्योंकि हमारे समाज में यानी हमारे जितने कलीग थे लोग, 1 लाख रुपए किसी के पास नहीं आता था। लेकिन मैंने सपना बनाया कि साला 1 लाख रुपए मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग करना है। क्यों? क्योंकि कोई कमाया होगा तो जितेंद्र मौर्य तू भी कमा सकता है। इसलिए मैं 1 लाख के लिए हमेशा भागा। 12 साल मैं बिना पैसे का काम किया हूँ। 12 साल तक मैं लगातार बिना पैसे का काम किया हूँ। एक मकसद था भैया 1 लाख रुपए कमाने। तो कहा जाता है कि पेट के लिए हर कोई काम करता है, लेकिन सपने के लिए कुछ लोग काम करते हैं। मेरा सपना था कि 1 लाख रुपए मेरे को चाहिए और एक 4 व्हीलर, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद में वो ड्रीम पूरा हुआ। लगा था कि भाई 4 व्हीलर भी होता है जहां से अमीरी दिखती है। तो 1 लाख के लिए मैं हमेशा काम किया। सर आप किसके लिए काम कर रहे हैं अपने अपलाइन से बता के रखिए। शायद जब जब आपका धूल बैठेगा आपके सपने पे, धूल बैठेगा ना, तब तक वो अपलाइन आपका धूल साफ करने का काम करेगा और आपको एहसास कराएगा कि सर आप काम किस लिए कर रहे थे। तब आपकी सक्सेस अच्छी होगी। और आज आप लोगों के सहयोग से, आज तो भाई सब लोगों को पता भी है, आज 10 लाख से ज्यादा की इनकम कंटिन्यू हम लोग ले भी रहे हैं। तो 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है, लेकिन ऐसा फील नहीं होता है कि 10 लाख रुपए महीने आ रहे हैं, क्योंकि हम अपने अस्तित्व को कभी भूले नहीं है कि हम आए कहाँ से। इसलिए हम कभी 10 लाख को 10 रुपया ही मानते हैं। सपने पूरे हो रहे हैं, जरूरतें पूरे हो रही है, जरूरत पूरा हुआ, सपना पूरा हो रहा है। आज आप लोगों के सहयोग से मतलब अब ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी चीज अच्छी दिख जाए और वो अपने पास ना आए। वो औकात आज SLPS ने दिया हुआ है और आज ये सब कुछ पॉसिबल है, वो आप लोगों के सहयोग से हो रहा है। और आप लोग भी भाई 3 से 5 साल का कसम खा के तो आना। कितना दिन? 3 से 5 साल। कितना दिन? 3 से 5 साल। कितना दिन? 3 से 5 साल। आपको ट्रेनिंग में भी बोला जाता है 5 साल। कितना? कितना? 5 साल। 5 साल एकदम कसम खा के रहना है। हम तो बोल रहे भैया 45 साल 35 साल कोल्हू की बैल की तरह चलने से अच्छा है कि 5 साल घोड़े की तरह दौड़ लिया जाए। यस या नो? यस। यस या नो? यस। जिंदगी तो आइसक्रीम की तरह, टेस्ट करिए तो भी जाएगा, वेस्ट करिए तो भी जाएगा। तो भी जाएगा। अब हमें करोड़ के लिए करना है कि 1000 के लिए करना है, डिसाइड कौन करेगा? हम। अपलाइन नहीं। बीवी नहीं। कौन करेगा? हम। क्योंकि आज भी हम लोग अपनी मैडम से सलाह मशवरा लेंगे तो पता है कहाँ तक जाता है मामला? 50 जाता। हाँ, अब थोड़ा सा सपना बड़ा हो गया है, क्योंकि अभी मैं जिस सोसाइटी में हूँ वहाँ पे सब विधायक मतलब अच्छे रैंक के सारे लोग हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा रहने से बच्चों में भी अच्छा डेवलप हो रहा है और उनके अंदर भी अच्छा डेवलप हो रहा है। तो सोच थोड़ा सा बढ़ रही है। लेकिन आज से पहले कभी भी, आज भी मैं बिजनेस का न सिचुएशन बताता हूँ
न प्रॉब्लम बताता हूँ, ना अच्छाई ना बुराई, बस तेरी जरूरत क्या है भाई बता, अभी होगा तो अभी देंगे, नहीं तो उस दिन, लेकिन अभी बताते। यही आपको भी भाई बरकरार रखना होगा कि साथ में किसको रखना है, एक अपलाइन जो सपनादर्शी हो, बस इसके अलावा कोई हमारा मित्र नहीं है। जो भी है वो हमारा व्यवसायी है, हमारा दोस्त भी है ना, तो उसको भी बिजनेस के नजर से ही बात करेंगे और बिजनेस के नजर से ही हम देखेंगे, नहीं तो वो हमेशा हमेशा हमारे मजाक के पात्र बना के रखेगा। वो दोस्त नहीं है, वो हमारे लिए बिजनेस के दुश्मन का ही काम करता है पहले। लेकिन हमको हमेशा पॉजिटिव चीजें ही बतानी है, निगेटिव कभी नहीं शेयर करना है। सिर्फ कहाँ निगेटिव करना है, अपलाइन, एक जगह पर अपलाइन। तो आप लोगों ने सुना और बाकी एंजॉय करें, फोटो खिंचाएं। बातें तो बहुत है, लेकिन शब्द एक ही है कि भैया सक्सेस होना है तो जिद्दी बनिए, पागल बनिए, क्योंकि इतिहास समझदार लोग नहीं पागल लोग ही लिखते हैं। इतिहास को समझदार लोग नहीं लिखते हैं, पागल लोग ही लिखते हैं। तो आपकी पागलपंती कहाँ तक है? अभी मैं दुबई में गया तो भाई सोना चांदी सब लेते हैं, हमने बोला सर ऐसा कुछ लेते हैं। तो अभी मैंने अपनी औकात से बड़ा हमेशा हमने काम किया है। 1 लाख मतलब अगर धर्म में बात की जाए तो 5560 धर्म, यानी वहाँ का रुपये होती है, दरहम वहाँ का रुपीज है, वहाँ का पैसा है। अगर गुणा किया जाए तो 1,28,000 या 29,000 रुपये आता है, यानी सूद 1,29,000 का सूद। मेरी औकात नहीं है, हमारा शुरुआती से रहा है कि इस बिजनेस का करने का साला पागलपन होना चाहिए। कुछ ऐसा करें कि लोग उसके लिए एक बार बोले सोचें, एक बार सोचें। इसलिए हमेशा कुछ यूनिक करें, अच्छा करें, क्योंकि कहा जाता है चमत्कार को ही नमस्कार किया जाता है, आम आदमी को नहीं किया जाता। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सुरेंद्र सर का कितने का चेक आया? 8 लाख। अगर 8 लाख को कमाना है नॉर्मली तो कितना दिन लग जाएगा? 10 कितने लोगों का जीवन वो बचेगा नहीं, वो ठीक है, इनका भी नहीं बचेगा, लेकिन उतनी रकम लेने के लिए कम से कम 8 से 10 साल हमारा लग जाएगा। लेकिन सर कमाते हुए भी ये प्लेटफॉर्म की ताकत है, क्योंकि हमारी ताकत नहीं। अगर हम लोग अपने गांव से यहाँ तक आने में कितना समय लग जाता है? पूरा दिन। लेकिन हम लोगों ने एक साधन से आए तो आसानी से हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। उसी तरीके से ये हमारा जो व्यवसाय है, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, आपको ये पावर देती है, आपकी ताकत बढ़ा देती है, आपकी स्पीड बढ़ा देती है कि जो आप पूरे जीवन में कमा सकते हैं वो 2 से 4 साल में भी कमा सकते हैं। यही काम करता है और कुछ नहीं है। क्योंकि भाई मिडिल परिवार में हम लोग नहीं समझ पाते, तो एक सपना तो आप लोग भाई 60 लाख वाला नहीं बना सकते, लेकिन 8 लाख वाला तो बना ही सकते हैं। अभी अगले महीने शायद देखिए, इसी महीने भी हो सकता है, नहीं तो अगले मंथ में जरूर मिलेगा न्यूज 60 लाख का एक चेक। जी सर। मैं बोल रहा हूँ भाई 60 लाख के लिए नहीं बना सकते तो 8 लाख के लिए तो बनाइए कि कम से कम अगर सर 4 साल में गए 3.5 साल में, तो हम भी वहां तक पहुंचे। छोटा छोटा स्टेप करिए, बाकी आगे का तो कम हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सुना। बाकी सुरेंद्र सर संभालें। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी आप लोग जो भी बात सुने, तो गुरुदेव जब अपना आशीर्वाद दे चुके हैं तो फिर हमको यहाँ बोलना कुछ भी उचित नहीं है। और फिलहाल में गुरुदेव दुबई से घूम करके आ गए हैं, और इतनी बड़ी हस्ती जिनको कि यूट्यूब में और कहाँ कहाँ लोग देखते हैं, और वो गुरुदेव आज हम लोग के सामने खड़े हैं, और ऐसे जगह में खड़ा है जहाँ की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग तरसते हैं कि गुरुदेव हम लोग के साथ आ जाएं, गुरुदेव के साथ सेल्फी ले लें, लेकिन आज हमारे गुरुदेव यहाँ हम लोग के बीच बैठे हैं। यानी हमारे गुरुदेव का दिल
दरिया नहीं समुंदर है मेरे दोस्त, समुंदर है हम लोग के लिए। तो बस इतना ही। और अब गुरुदेव जब बोल चुके हैं तो हमको बोलना कुछ नहीं है। बाकी जिसको एंटरटेनमेंट करना है आगे सॉन्ग गाना गा सकते हैं जिनको शौक है। जी।